हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। और आज अपन जो है वो देखने जा रहे हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है ना। देखो बेसिकली अपन क्या है कि ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो और लेके आएंगे 15-15 20-20 मिनट के, जिसमें हम जो है आपकी जो फिजिक्स में जो बढ़िया बढ़िया जो थ्योरीज हैं उनको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकें, आपको डिटेल में बता सकें, बढ़िया से आपको समझा सकें। तो इसी सीरीज को अपन इसी चीज की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी पे अपन और भी वीडियो आगे लाने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें इस सीरीज में अपने ऐसे वीडियो होंगे जिनमें कोई भी जैसे एक टॉपिक हो गया, एक टॉपिक को लेंगे, उसकी थ्योरी के बारे में समझेंगे, देन उसके बाद में उसके आगे जब अपन जैसे अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, समझते हैं इसको कि क्या है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है दोस्तों, इसको जो है आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा जब आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी होगी। ठीक है, क्लास 12 में जब आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी होगी तब आपका जो पहला जो टॉपिक है वो यही आता है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या है ये थ्योरी, क्या कहा था न्यूटन साहब ने, आइए देखते हैं इसको। ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दूं कि इसका मतलब है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। क्या है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जो सर आइजैक न्यूटन है उन्होंने दिया था सन 1675 में। कब दिया था? सन 1675 में न्यूटन साहब ने एक थ्योरी दी थी वेव को लेकर के। ठीक है ना। किन बात को लेकर के? भाई वेव क्या है। ठीक है ना। उनको लेकर के एक अपनी थ्योरी दी थी जिसको कहा उन्होंने न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है ना। देखो एक्चुअली वेव को लेकर नहीं, ये बात हमने बताई थी भाई लाइट को लेकर के कि भाई लाइट क्या है। ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं सर? कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, आ जाओ। देखो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी 1675 में सर आइजैक न्यूटन ने दी थी लाइट को लेकर के। किसको लेकर के? लाइट को लेकर के, जिसको अपन पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है ना। तो न्यूटन सर ने क्या कहा था कि जो लाइट है, ठीक है ना, जो लाइट है वो पार्टिकल टाइप की है। कैसी है? पार्टिकल टाइप की। और जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, उन्होंने उनको नाम दिया कॉर्पस्कल। क्या नाम दिया उनको? कॉर्पस्कल्स। ठीक है ना। क्या नाम दिया उनको? कॉर्पस्कल्स। तो न्यूटन साहब ने कहा कि एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टीनी पार्टिकल्स। ठीक है ना, कि कोई भी अगर लाइट सोर्स है, ठीक है ना, वो टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, उसको इमिट करता है। कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। ठीक है ना। देखो कॉर्पस्कल्स जो है वो क्या है? वो इलास्टिक हैं। न्यूटन साहब ने कहा कि जो कॉर्पस्कल्स हैं वो क्या है? वो इलास्टिक हैं। देन उसके बाद में रिजिड हैं, मासलेस हैं। ठीक है ना। जो कॉर्पस्कल्स हैं वो कैसे हैं? वो मासलेस हैं, मतलब उनमें वो द्रव्यमान रहित हैं। ठीक है ना, उनमें द्रव्यमान नहीं है। जैसे अपन जैसे बोल दे कि मान लो ये ऊपर अपने लाइट लगी हुई है, ठीक है ना, तो इसमें से न्यूटन साहब ने कहा कि इसमें से पार्टिकल आ रहे हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना। तो अपन जैसे मान लें कि सर पार्टिकल आ रहे हैं, तो अपने जैसे मान लो कि ये है, ठीक है ना, ये भी कोई एक पार्टिकल ही है। हाँ बड़ा है, टीनी नहीं है, लेकिन पार्टिकल तो है ना। तो जब पार्टिकल अपने ऊपर गिरेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को हार्म होगा। ठीक है ना, चोट तो लगेगी ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल हैं ये मासलेस हैं, इनमें द्रव्यमान नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हमें कुछ हार्म नहीं होता है लाइट से। कैसे हैं ये पार्टिकल? मासलेस है। एंड डिफरेंट शेप एंड साइज, और जो इनकी जो साइज है और जो शेप है वो क्या है? डिफरेंट है। किसकी क्या साइज है? किसी की क्या साइज है? डिफरेंट साइज है और डिफरेंट इनकी शेप है। ठीक है। कॉर्पस्कल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। न्यूटन साहब ने कहा कि ये जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, ये जो पार्टिकल हैं कॉर्पस्कल्स, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, बढ़िया बात है। फिर आगे कहा कि जो कॉर्पस्कल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। मतलब डिफरेंट जो मीडियम है उसमें जो इनकी स्पीड है वो क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। साथ में न्यूटन साहब ने क्या कहा कि जो डेंसर मीडियम में जो इनकी स्पीड है वो ग्रेटर देन है रेयर मीडियम की कंपैरिजन में। कि जो डेंसर मीडियम में जो इनकी स्पीड है वो क्या है? वो ग्रेटर देन है रेयर मीडियम में। या मैं ऐसे बोल दूं कि जो लाइट है, क्या कहा न्यूटन सर ने कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो वाटर में ज्यादा है कंपैरिजन टू एयर में। मतलब जितनी स्पीड से जो लाइट है वो एयर में है, उससे ज्यादा स्पीड है लाइट की वाटर में। ये कहा न्यूटन सर ने, उनका ऐसा कहना था।
ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले टॉपिक पर कि जो डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट हो गई, रेड हो गई, ग्रीन हो गई, ब्लू हो गई, येलो हो गई, ठीक है ना, हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स, ठीक है ना। मतलब जो पार्टिकल हैं इनकी जो साइज है और जो शेप है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट में, ठीक है। ये कहा था न्यूटन सर ने। देखो ये बात है सन 1675 की, जो जैसा सर आइजैक न्यूटन ने कहा, ठीक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही उस टाइम पे प्रसिद्ध थे, इनका नाम चलता था, इनके नाम से ये सारे काम होते थे। तो इन्होंने जो बोल दिया वो सबने मान लिया, इन्होंने जो कहा वो सबने मान लिया। और लगभग लगभग ये जो कहानी है, ये जो थ्योरी है वो चलती रही 200 सालों तक, ठीक है ना। लगभग बता रहा हूं मैं, लगभग ये बहुत दिनों तक, बहुत सदियों तक ये वाली बातें चलती रही। ये वाली की जो न्यूटन सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। सब लोग इसको ही मानते थे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखो मानते क्या थे इन्होंने, क्या है, कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन भी की थी, ठीक है ना। इन्होंने कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन भी की थी। इन्होंने बताया कि जो न्यूटन की जो थ्योरी है, न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी, उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनका जो प्रोपोगेशन है वो कैसा है, रेक्टिलिनियर है, ठीक है ना। जो पार्टिकल हैं कॉर्पस्कल्स वो क्या हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये वाला एक्सप्लेन करके बता दिया। इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन को, इन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन को देखो ऐसे कि यहाँ पे ये कोई एक शीट है, तो यहाँ पे ये जो है कॉर्पस्कल्स, ये जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, जो मासलेस हैं, रिजिड हैं, इलास्टिक हैं, वो किसी सरफेस पे आके गिरते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है वो जो रिफ्लेक्शन है उसको भी प्रूव किया है कि ये जो पार्टिकल आते हैं और टकरा के निकल जाते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद में इन्होंने जो है रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। इनको रिफ्लेक्शन भी को जिसमें बोल दूं कि ये जो अपना जो मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और ये अपना डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। ये बोल दिया अपने नीचे वाटर है और ये क्या है, ऊपर एयर है, ठीक है ना। वाटर और क्या है, एयर है। तो ये जब कॉर्पस्कल्स जो पार्टिकल आए और ये जब गिरे, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है नीचे, जैसे अब ये नीचे आएंगे तो ये है इसका, मैं इसको बोल दूं कि ये इसका एक नॉर्मल है, ये इसकी एक नॉर्मल लाइन है। तो हुआ क्या कि इन्होंने कहा न्यूटन सर ने कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर में जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, वाटर के जो पार्टिकल हैं वो, जैसे मान लो कि ये वाटर में कुछ पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो कॉर्पस्कल्स हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं, इन पर एक फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ। तो ये जो पार्टिकल आए, ये जो कॉर्पस्कल आए, वो क्या हुए, वो थोड़े से बेंड हो गए और नीचे की तरफ आ गए। उन्होंने कहा कि इनका जो बेंड हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वाटर है इसमें जो पार्टिकल हैं इन्होंने इनको क्या किया, अट्रैक्ट किया और ये थोड़े से बेंड हो गए। क्या हो गए, ये थोड़े से बेंड हो गए। दिख रहे नहीं हो, दिख रहे, देखो ऐसे क्या हुए, ये थोड़े से बेंड हो गए और इन्होंने इस हिसाब से रिफ्लेक्शन को बता दिया, ठीक है ना, कि क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन तो वो था, ये अपना रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो न्यूटन सर हैं, जो इनकी जो पार्टिकल वाली जो थ्योरी है ना, पार्टिकल वाली जो बात है कि जो लाइट है वो पार्टिकल इमिट करती है, टीनी पार्टिकल होते हैं वो, ठीक है ना, मासलेस होते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना, डिफ्रेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनकी जो थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं, इन 1850, मतलब 1850 में, सन 1850 है उसमें, सन 1850 में एक साइंटिस्ट आए फौकॉल्ट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर में कम होती है कंपैरिजन टू एयर। देखो न्यूटन की जो थ्योरी थी वो थी कि उन्होंने कहा था कि जो वाटर में जो स्पीड है लाइट की वो ज्यादा है कंपैरिजन टू एयर। अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन, उन्होंने कहा कि जो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू एयर में, ठीक है ना। लेकिन 1850 में, ठीक है ना, देखो ये इन्होंने कब कहा था, इन्होंने कहा था 1675 में। तब तक सब लोग इनकी बात मान रहे थे कि हाँ कि न्यूटन सर जो बोल रहे हैं वो बढ़िया है, ये बिल्कुल सही बोलते हैं, ठीक है ना, इनकी जो सारी थ्योरीज है वो बढ़िया है, वो सब सही है। तो सब लोग तब तक यही चीज मानते रहे। लेकिन हुआ क्या, साइंटिस्ट ऑफ फौकॉल्ट है, उन्होंने 1850 में ये प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंट करके, कि जो स्पीड है लाइट की वो क्या है, वाटर में कम है कंपैरिजन टू एयर, ठीक है ना। तब जाके ये जो थ्योरी है ये क्या हो गई, फेल हो गई। क्या हो गई ये थ्योरी,
फेल्ड हो गई। न्यूटन की थ्योरी क्या हो गई उस टाइम पे, ये फेल्ड हो गई। ठीक है, क्योंकि न्यूटन सर ने कहा था कि जो वाटर की स्पीड है वो वाटर, जो लाइट की जो स्पीड है वो वाटर में ज्यादा है कंपेरिजन टू एयर। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि नहीं, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर में जो है वो कम होती है कंपेरिजन टू एयर। ठीक है ना, तो यहां जाके जो न्यूटन सर की जो थ्योरी है वो आके फेल होती है और वो समाप्त होती है। तो फिर क्या हुआ, क्या उसके बाद में कोई थ्योरीज नहीं आई? उसके बाद में नहीं, तभी एक थ्योरी आ गई थी, तभी एक थ्योरी आ गई थी इन द सेम एरा 1678। देखो इन्होंने कब दिया, 1675 में। ठीक है ना, इन्हीं के 3 साल बाद में हाइजेन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे अपन, हाइजेन प्रपोज्ड हाइजेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तभी 3 साल बाद में 1678 में एक थ्योरी आई जिनका नाम था साइंटिस्ट का, उनका नाम था हाइगेन, या हाइजेन बोल दो या हाइगेन बोल दो। ठीक है ना, अपन उसको इंडियन जो है वो हाइगेन या हाइजेन अलग अलग बुक्स में अलग अलग बोलते हैं। ठीक है ना, तो हाइगेन बोल दो। ठीक है ना, तो हाइगेन ने जो है वो एक थ्योरी प्रपोज्ड की, जिन्होंने कहा उनको हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो उसमें हाइगेन ने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं, वो एक वेव नेचर की होती है। कैसी होती है, वेव नेचर की होती है। हालांकि अभी जो अपना जो टाइम चल रहा है, जो प्रेजेंट में अपन बात कर रहे हैं, उसमें जो लाइट है उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ठीक है, अभी करंट में जो लाइट है, ठीक है ना, उसके जो दोनों नेचर हैं, ठीक है ना, जो लाइट है उसके जो दोनों नेचर हैं, एक तो है उसका पार्टिकल नेचर कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह मूव करती है, पार्टिकल्स में चलती हैं, और दूसरा है वेव्स में कि जो है पार्टिकल, जो लाइट है वो वेव फॉर्म में होती हैं। ये दोनों करंट में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं कि जो लाइट है वो होती है ड्यूल नेचर की। कौन सी नेचर की होती है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसमें लाइट को पार्टिकल और वेव दोनों को मान लिया गया है। लेकिन उसके बाद में हाइगेन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जो लाइट है वो कैसी है, वो तो वेव प्रॉपर्टी की है। ठीक है, तो हाइगेन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा, हाइगेन ने अपनी थ्योरी में कहा अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स वेव थ्योरी लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। कैसी वेव है, वेव भी कैसी है, मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है। हाइगेन ने क्या कहा कि जो वेव है वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होती है, देखो मैकेनिकल वेव विच वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम। मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। वो किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं, किसी मीडियम में चलती हैं। ठीक है, तो फिर सवाल उठे, वहाँ तब भी समझदार लोग थे, अभी भी समझदार लोग हैं, उस टाइम पर भी कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि फिर जो ये अपने पास में जो लाइट आ रही है ये अपने पास में कौन सा मीडियम है। ठीक है, जो अपने पास में ये लाइट पहुंच रही है, भाई आप बोल रहे हो कि जो वेव है वो कैसी है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो ये वेव फिर प्रोपोगेट कैसे कर रही है, जो अपने आसपास में कौन सा जो है, जो मीडियम है अपने आसपास में। तब उन्होंने कहा कि अपने आसपास में जो मीडियम है उसको उन्होंने नाम दिया ईथर। क्या नाम दिया उन्होंने, ईथर, कि अपने चारों ओर एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर। क्या नाम है उसका, ईथर। ठीक है, तो फिर लोगों ने कहा कि जब अपने आसपास में एक ईथर मीडियम है, ईथर मीडियम है, तो हमें दिखता क्यों नहीं है। जब अपने आसपास में एक मीडियम है, जिस मीडियम में आपकी जो मैकेनिकल वेव है, जो लाइट है वो प्रोपोगेट करती है, तो फिर वो मीडियम हमें दिखता क्यों नहीं है, जो ईथर है वो हमें दिखता क्यों नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हवा भी नहीं दिखती है। जब अपन यहाँ से देखें, जब अपन यहाँ पे खड़े हैं या यहाँ पे अपन बैठे हैं, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, यहाँ अपन जो पृथ्वी पे जो अपन विचरण करते हैं, यहाँ पे हमें हवा दिखती है, नहीं दिखती है, हवा हमें नहीं दिखती है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि जैसे अब अपन बाहर जाएंगे, जब अपन अंतरिक्ष में जाएंगे, तो अब जब अपन अंतरिक्ष से किसी अपन अर्थ को देखेंगे, जब अपन अंतरिक्ष से अर्थ को देखेंगे तब हमें उसमें मीडियम दिखता है, एयर दिखती है। ठीक है ना, वैसे ही जो हाइगेन है उन्होंने कहा कि ये जो मीडियम है ईथर, इसको देखने के लिए हमें यूनिवर्स से बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे तो कहा, ऐसे तो कई बातें, एक और बात आई थी कि जैसे यहाँ पे मान लो कि ये सन है, क्या है ये है सन, और ये है अपनी अर्थ है। क्या है, ये अपनी अर्थ है। तो यहाँ पे अपन क्या मानते हैं कि यहाँ पे तो जो है वैक्यूम है। क्या मानते हैं, यहाँ पे वैक्यूम है। लेकिन इन्होंने कहा कि ईथर एक ऐसा मीडियम है जो फैला हुआ है चारों ओर। वो कहाँ से दिखेगा, वो यूनिवर्स से, जब अपन बाहर से देखेंगे तब वो अपने को वहां से ईथर मीडियम दिखेगा। उन्होंने ऐसी बात कही। अब ईथर क्या है, ईथर थ्योरी क्या है, ईथर इज वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। ठीक है ना, ईथर जो है वो वेरी डाइल्यूट है, बहुत ही हल्का है। ठीक है,
और बहुत ही इलास्टिक मीडियम का है। दैट इज स्प्रेड एवरीवेयर, जो कि चारों ओर फैला हुआ, ठीक है। ये क्या है? ईथर है, ठीक है ना, ये क्या है? ईथर है। आगे बढ़े। अब देखो, अब जो हाइगेन की जो थ्योरी है, जो हाइगेन ने कहा था कि जो लाइट है, क्या कहा हाइगेन ने कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर वेव नेचर है। वेव में भी कैसा है? ये मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। इस मैकेनिकल वेव से लाइट का जो नेचर है वेव, ठीक है ना, मैकेनिकल वेव, इन्होंने जो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करती है, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया। इन्होंने रिफ्लेक्शन को दिखाया कि जो वेव नेचर से कि इनमें जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन को शो करती है, रिफ्लेक्शन को दिखाया, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को इन्होंने शो किया, डिफ्रेक्शन को इन्होंने शो किया, ठीक है। लेकिन जो इनकी जो थ्योरी है, जो इन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव है, ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पोलराइजेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि जो पोलराइजेशन है ना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं वो दिखाती हैं पोलराइजेशन। जो इनकी जो थ्योरी है, जिन्होंने कहा था कि जो लाइट है वो एक मैकेनिकल वेव है, वो ये शो नहीं करती है, क्योंकि ये किस चीज का मतलब ये कौन सी चीज दिखाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स शो करती हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं जो इन्होंने दिखाई थी, इन्होंने कहा था, ठीक है। तो कि ऐसी ये थ्योरी आई, ठीक है। सबसे पहले न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी लाइट को लेकर के। न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट क्या है? पार्टिकल हैं, जिनको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद में 200 सालों तक लोग इस बात को मानते रहे। उसके बाद में वैज्ञानिक आए 1850 में, फौकॉल्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया कि जो न्यूटन ने कहा था कि वाटर में ज्यादा होती है स्पीड लाइट की, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वाटर में कम होती है कंपैरिजन टू एयर, ये फौकॉल्ट ने बताया। फिर उसके बाद में उसी मतलब जब न्यूटन ने ये अपनी थ्योरी दी थी, उसके 3 साल बाद में हाइगेन ने भी ये थ्योरी दी। लेकिन ये जो थ्योरी है ये 1850 के बाद में सामने आई कि हाँ ऐसा इन्होंने भी कहा है। तब तक हाइगेन की किसी ने नहीं सुनी, ठीक है ना। हाइगेन ने भी अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन वो इतनी प्रचलित नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि न्यूटन का उस समय नाम चलता था, इसलिए जो न्यूटन की जो थ्योरी थी वो ही उस टाइम पे प्रचलित थी, प्रसिद्ध थी। तो हाइगेन की जो थ्योरी है वो बाद में आई, ठीक है ना, वो बाद में आई थी पहले, लेकिन बाद में वो न्यूज में आई कि हाँ कि ऐसा ऐसा इन्होंने कहा है, इन्होंने ऐसा ऐसा एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो ये था अपना छोटी सी अपना एक टॉपिक था जो अपने एक थ्योरी पे लिया, ठीक है ना। आगे हाइगेन अपन प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, उसमें अपन देखते हैं कि जो हाइगेन ने जो प्रूव किया है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, थ्योरेटिकली वो अपन देखेंगे, उनका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो और भी बढ़िया सी वीडियोस लेके आएंगे, अलग अलग थ्योरीज पे लेके आएंगे, बढ़िया बढ़िया चैप्टर चूज करेंगे, उन पे अपन बढ़िया बढ़िया 15-15 20-20 मिनट के जो वीडियोस हैं वो लेके आएंगे, जिसमें जो आपके जो डाउट्स हैं उनको अपन क्लियर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।